गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, कि पंचायती राज सच्चे लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और ये प्रतिनिधित्व इसलिए प्रतीत होता है मान्यवर कि जब हम ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो चाहे जिला पंचायत क्रम से हम देखते हैं, पंचायत स्तर पर पंचायती राज में जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो और चाहे आपके ग्राम पंचायत हो, ये पूर्णतः ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे ग्रामीण परिवेश के, चाहे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि हो और चाहे वहां का विकास हो, वो बड़ी संख्या में उससे प्रभावित होता है। लेकिन जिला पंचायतों को जो कमजोर करने का काम इस समय सरकार अलग अलग माध्यमों से कर रही है। मैं एक दो चीजों पर महत्वपूर्ण रूप से आपसे प्रकाश डालता हूं और एक दो क्वेश्चन उसके बाद में पूछूंगा। मैं विनम्र तरीके से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जैसे गौतम बुद्ध नगर है मान्यवर, वहां मात्र 30 गांव हैं कुल जो जिला पंचायत आपके परिधि में आते हैं और 6 जिला पंचायत सदस्य कुल चुने जाते हैं, लेकिन गांवों की संख्या गौतम बुद्ध नगर में बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से मान्यवर हापुड़ हो, गाजियाबाद हो और अब हमारे मेरठ भी हो, जिसकी आकार शहरी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, नगर निगम का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, प्राधिकरण की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं और नगर पंचायतें और आपके नगर पालिकाओं का क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जिला पंचायत के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। और मनीष शीजा जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो पीछे कॉफी के साथ चर्चा करें, जिससे जिला पंचायत के यहाँ तक आपकी अलग अलग स्तर से बड़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, ये 1922 का एक्ट है कि संपत्ति कर जो 2022 में 2000 रुपए हुआ करता था, आज के समय में मान्यवर मात्र 6000 रुपए हुआ है। और ये जो एक्ट है हमारा 1963 का, 1961 का, इस एक्ट में संशोधन करने की मान्यवर बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी, एक दो सवाल है मेरे। पूर्व में जिला पंचायतों को प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती विभाग का जो बजट आवंटित होता था उसमें 30% बजट का आवंटन होता था, लेकिन आज ये घटाकर 15% कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री जी, जो ये धनराशि 30% पहले हुआ करती थी, क्या ये अब इसको कराने का कोई प्रावधान माननीय मंत्री जी किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी ये भी बता दें, एक क्वेश्चन और है, विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत नगर निगम सीमा के बाहर जो जिला पंचायत सदस्य आते हैं, जो चुनकर आते हैं, और जैसे जैसे सीमा का विस्तार हो रहा है, क्या नगर निगमों में और क्या प्राधिकरण में क्या अपने प्रस्ताव जिला पंचायत सदस्य दे सकते हैं? अगर इस तरह का कोई प्रावधान सरकार कर रही हो तो उसके बारे में भी जानकारी दे दें। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये भी एक सवाल करना है कि पंचायती अधिनियम 1961 में वर्तमान परिस्थितियों में सुटेबल नहीं है। उस समय परिस्थितियां 1961 में कुछ और थी, आज की परिस्थितियां मान्यवर कुछ और हैं। क्या 1961 की जो पंचायती राज की आपकी जिला पंचायत के लिए आपने उस समय कोई नियम जो बने थे, क्या उसमें बदलने का कोई प्रावधान है? एक और मैं लास्ट एक बस 5 मिनट हो गए, एक और आपके माध्यम से मान्यवर पूछना चाहता हूं। अभी नगर निगम, आपके नगर निगम हो, नगर आपके पालिका हो, आपके ग्राम सभा हो, चाहे आपके बीडीसी का क्षेत्र हो, क्षेत्र पंचायत हो, ब्लॉक हो, इनमें सब जो कर्मचारी हैं मान्यवर, वो सब के सब राज्य स्तरीय कर्मचारी हैं। आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, लेकिन जिला पंचायत में जो कर्मचारी हैं उनका पैसा जो है आपके जिला प्रश्नकाल में भाषण ना हो, 5 मिनट उसको भी राज्य स्तरीय तो फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा।